जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितरों के बंधन कैसे खोले जाते हैं इसकी एक विधि बताऊंगा, इसका एक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग को करके अगर आपके घर के पितरों को किसी ने बांध दिया है अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से, अपनी अध्यात्म की शक्ति से, तो आप इस प्रयोग को करके अपने पितरों को छुड़वा सकते हो, उनके बंधन खुलवा सकते हो। देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है या किसी भी तरह की उसको शैतानी शक्ति छोड़नी होती है, कोई मांत्रिक शक्ति छोड़नी होती है, कोई कृत्या छोड़नी होती है, कोई घात चौकी मारण मूठ इत्यादि छोड़ना होता है, तो सबसे पहले वो आपके घर के पितरों को पकड़ता है, उनको बांधता है। क्योंकि घर के सबसे पहले देवता पितृ होते हैं, ठीक है, पितृ और कुल देवता। जब तक ये इनका बंधन ना किया जाए, तब तक कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा सोखा आपके ऊपर तंत्र कर ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा तांत्रिक, ओझा सोखा और ये सारे लोग सबसे पहले आपके घर के पितरों को पकड़ते हैं, उनको उनका बंधन करते हैं। जब ये उनका बंधन कर देते हैं तो उसके बाद ये कोई भी शक्ति आपके घर में आसानी से घुसा सकते हैं, चाहे वो अच्छी शक्ति हो, चाहे वो बुरी शक्ति हो। और तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने आपके पितरों को बांध रखा है, उनका बंधन कर रखा है और वो छूट नहीं पा रहे, और जो आप भोग प्रसाद अमावस्या करते हो, पितरों का श्राद्ध करते हो, तर्पण इत्यादि करते हो, वो कोई और व्यक्ति खा रहा है, कोई और शक्ति खा रही है, तो ऐसे में आप अपने पितरों को छुड़वा सकते हो इस प्रयोग के माध्यम से। इस प्रयोग में आपको हवन करना पड़ेगा। हवन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये इसमें आपको हवन करना है। हवन करने के लिए अमावस्या का दिन आपको चुनना है। अमावस्या में आप अमावस्या के दिन पे किसी भी समय, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, किसी भी वक्त आप ये हवन कर सकते हो। और इसमें आपको 11 माला से हवन करना है, यानी कि 1188 मंत्रों से आपको हवन करना है। और इसमें अगर आप 2 लोग बैठोगे तो 5-5 माला से हवन कर लेना, यानी कि 5 माला वो कर ले और 6 माला वो कर ले। मतलब कि जितने ज़्यादा लोग इस हवन में बैठेंगे उतने ज़्यादा मंत्र डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि टोटल मंत्र 1188 होने चाहिए, यानी कि टोटल 11 माला होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर 5 लोग बैठे हैं, मान लो हवन में 5 लोग बैठे हैं और पांचों लोग आहुति डाल रहे हैं, तो जितने लोग हैं सभी लोगों पे 2-2 माला डिवाइड हो जाएंगी, 2 पंजे 10, और एक व्यक्ति एक माला एक्स्ट्रा कर लेगा तो ये पूरी आपकी 11 माला हो जाएंगी। अगर 3 लोग बैठे हैं तो 3-3 माला कर लेंगे, और उसके बाद 2 व्यक्ति 4-4 माला कर लेंगे, एक व्यक्ति 3 माला कर लेगा। इसी तरीके से माला, हवन और मंत्र डिवाइड हो जाएंगे। और अगर एक व्यक्ति करेगा तो पूरी की पूरी 11-11 माला करनी पड़ेगी। अगर हस्बैंड वाइफ बैठेंगे तो एक 6 माला कर ले, एक 5 माला कर ले। मतलब कि एक साथ ही हवन किया जाएगा तो उसमें डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और 3 लोग बैठेंगे तो इसी तरीके से आपको बांट लेना है अपनी अपनी संख्या, कि 3 माला आप कर लेना, 2 माला हम कर लेंगे, टोटल 11 माला आपकी हो जाएंगी। इसमें हवन सामग्री क्या लगेगी, देखिए, आपको सामान्य वाली हवन सामग्री मार्केट से ले लेनी है, जो बाज़ार में मिलती है बनी बनाई हवन सामग्री। थोड़ी सी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध क्वालिटी की हवन सामग्री आपको ले लेनी है। और उसमें आपको क्या मिला लेने हैं, थोड़े से चावल मिला लेने हैं, कच्चे चावल, और थोड़े से उसमें आपको मिला लेने हैं काले तिल, ठीक है। क्योंकि इसमें हवन में, और ख़ास तौर पे पितरों के लिए जो हवन किया है उसमें तिल का प्रयोग ज़रूर किया जाता है, तो उसमें आपको थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं और थोड़े से साबुत चावल मिला लेने हैं। और हवन सामग्री आपकी रहेगी ही रहेगी, उसमें आप थोड़ा सा गूगल डाल लेना, थोड़ा सा देसी कपूर डाल लेना, और थोड़ा सा उसमें आप लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें मिला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा होंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन चावल, काले तिल और हवन सामग्री सामान्य वाली, ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। इसमें देसी घी भी मिलेगा, और देसी घी मिलेगा, बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है तो डाल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद में आपको हवन करना है।
सबसे पहले आपको भगवान गणेश की 11 आहुति आपको डाल देनी है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस तरीके से आपको 11 आहुति भगवान गणेश की, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरीके से बोलते हुए आपको डाल देनी है। उसके बाद में पितरों के मंत्र से आपको हवन करना है 11 माला। मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको बोलते हुए 11 माला से हवन करना है, यानी कि 1188 मंत्रों से। अमावस्या से पहले एक काम आपको और करके आना है। वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है पीपल के पेड़ पे, ठीक है। पीपल के पेड़ पे जाना है आपको, और एक कलश में आपको जल लेकर के जाना है। यानी कि एक आपको लोटा ले लेना है, या फिर कोई कलश ले लेना है, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। छोटा बर्तन ले लेना है, लोटा जैसे होता है, या फिर मिट्टी का कलश भी हो जो लोटे की तरह हो। जिनको महिलाएं करवा चौथ वाले दिन इस्तेमाल करती हैं, वो भी आप ले सकते हो। और उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है, और थोड़ी सी हल्दी उसमें डालनी है। थोड़ी सी आपको उसमें डालनी है कुमकुम या रोली, और उसमें थोड़े से आपको डालने हैं चावल, साबुत चावल, और थोड़े से उसमें आपको डालने हैं काले तिल, और 1 रुपये का सिक्का। ये आपको उस लोटे में डालना है, उस कलश में डालना है। उसको ले जाना है आपको पीपल के पेड़ पे। ये आपको अमावस्या से एक दिन पहले करना है। यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले आप जाओ, किसी भी मंदिर में अगर पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो, नहीं तो बाहर कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। वो लोटे का जल आपको पूरा का पूरा पीपल के पेड़ में आपको अर्पित कर देना है, और पूरा का पूरा पलट देना है वहीं पर पीपल के पेड़ की जड़ों में। उसके बाद में साथ में आपको एक कलावा भी लेकर के जाना है। कलावा लेकर के जाना है आपको साथ में, और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगानी है कलावे को हाथ में लेकर के। यानी कि पहले आप पीपल के पेड़ में उस कलावे से गांठ लगा देना, और उसके बाद में आपको 7 परिक्रमा लगानी है कलावे को पकड़ते हुए। यानी कि 7 बार पीपल के पेड़ के चारों तरफ आपको घूमना है क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आप 7 बार घूमोगे तो उतनी बार में वो कलावा भी उस पीपल के पेड़ में लपेट जाएगा पूरा। यानी कि पूरा लपेटना है आपको कलावे को। जितनी बार आप घूमते जाओगे, कलावा साथ में लेकर के घूमते जाओगे चारों ओर, वो कलावा भी लपेटता जाएगा साथ में। फिर उसके बाद में उस कलावे को उस पीपल के पेड़ में वैसे ही आपको लगा करके, मतलब बांध करके आ जाना है अपने घर पे, अपना लोटा वगैरह लेकर के, जो भी आप लेके गए थे। उसके बाद में ये हवन आपको करना है अगले दिन अमावस्या पे अपने घर में। उसके बाद में आपको दोबारा से 1 लोटा जल और वही सारी चीज़ें डाल करके ले जानी है जो आप अमावस्या से एक दिन पहले लेकर के गए थे। दोबारा से वो सारी चीज़ें डाल करके लेकर के जानी है, पीपल के पेड़ में डालनी है, और आपको वहीं पर खड़े होकर के आपको बोलना है, मेरे पितरों को जिस भी शक्ति ने बांध रखा है, जिस भी तांत्रिक ने बांध रखा है, जिस भी अच्छी बुरी शक्ति ने बांध रखा है, उस शक्ति से मेरे पितरों का बंधन छूट जाए, मेरे पितरों का बंधन खुल जाए, और मेरे पितर वापस से हमारे पास आ जाएं, हमारे घर पे आ जाएं, और उनके सभी बंधन खुल जाएं। ये आपको 3 बार बोलना है वहाँ पर, ठीक है। मन मन में बोल सकते हो आप, या फिर ज़ोर से बोल सकते हो अगर आपके आसपास में कोई भी नहीं है तो। अगर कोई है आपके आसपास तो आपको मन मन में ये बात बोलनी है, ठीक है। 3 बार ये बोलनी है। जैसे ही आप ये बातें बोलोगे और जैसे ही आप पीपल के पेड़ का कलावा खोलोगे, उसके बाद में आपको पीपल के पेड़ का कलावा भी खोलना है जो आपने बांधा है। और जैसे ही आप कलावा खोलोगे वैसे ही आपको पितरों के बंधन खुलने का आभास आपको हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा, उसी रात में आपको आभास हो जाएगा। जब आप रात को सोओगे तो सपने में आपके पितरों के दर्शन आपको हो जाएंगे कि आपके पितर बंधन से खुल चुके हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये क्रिया आपको करनी है। पीपल के पेड़ में जो कलावा बंधा हुआ है उसको आपको खोलना है। उल्टा घूमते हुए आप उसको खोल सकते हो, यानी कि जैसे आप क्लॉकवाइज घूमे थे, आपने उसका मतलब बांधा था,
उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है कलावे को पकड़ करके, और आपका कलावा खुलता चला जाएगा। वहाँ से जैसे जैसे कलावा खुलेगा वैसे वैसे आपके पितरों का बंधन खुलता जाएगा, और जैसे ही उनका बंधन खुलेगा वैसे ही जो आपने यज्ञ किया है, जो आपने हवन किया है, उसका भोग, उसका हविष्य आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा, और वो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके बंधन खुल जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, और सपने में आकर के आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को उनके दर्शन हो सकते हैं। तो ये है प्रयोग, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊं। फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ भूल गया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर उसके बाद में कमेंट करके आपको बता दूंगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है, आप लोग समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ मित्रों जो ये जानकारी मैंने दी है आपको ये अच्छी लगी होगी। और इस प्रयोग से पितरों का बंधन आपका खुल जाएगा। उसके बाद में आपको अमावस्या अमावस्या करते रहना अपने पितरों के लिए, और जो पितृ पक्ष आते हैं उसमें उनका श्राद्ध कर्म इत्यादि करते रहना है। फिर दोबारा से आपके पितरों पे बंधन नहीं लगेगा जब आप ये वाला प्रयोग कर लोगे। इसके बाद में आप अपने पितरों को नियमित रूप से शक्तियाँ देते रहना, ताकि वो शक्तिशाली रहें, मजबूत रहें, और कोई भी ओझा भगत या तांत्रिक उनको पकड़ ना पाए, उनको बांध ना पाए। तो इस तरीके से उनके बंधन खोले जाते हैं। बाकी की और जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, अपने सगे संबंधियों के साथ में, ताकि सभी का कल्याण हो सके, सभी का मंगल हो सके। जय माता।